ये है बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी की बेटी निवेदिता जोशी। निवेदिता दिल्ली में अयंगर योग सेंटर चलाती हैं। यहाँ वो उन लोगों का इलाज करती हैं जो हर जगह से हारे होते हैं, जो अपने निरोगी होने की सारी उम्मीद खो चुके होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई साल पहले निवेदिता भी ऐसा ही सोचती थी। जब निवेदिता 15 साल की थी तो उन्हें अचानक स्लिप डिस्क हो गया। 15 से 26 साल की उम्र तक यानी 9 साल तक उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो बिस्तर पर ही रहती थी और चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। 15 साल की थी जब मैं फर्श पे बैठ के पूजा कर रही थी, और जब पूजा खत्म हुई 2-3 घंटे बाद, जन्माष्टमी का दिन था, सब लोग उठ सके लेकिन मैं फर्श से नहीं उठ सकी। और इस तरीके से बिना किसी एक्सीडेंट, बिना किसी चोट लगे मेरी स्पाइन कोलैप्स कर गई। तो इस तरीके से ज़िंदगी 15 से 26 साल तक सिर्फ बिस्तर, अस्पताल और फाइनली व्हील चेयर, इस तक सीमित हो गई थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके पिता मुरली मनोहर जोशी के मित्र और जनसंघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख ने उन्हें बीकेएस अयंगर के बारे में बताया। ये बात 1996 की है। बीकेएस अयंगर दुनिया के सबसे प्रख्यात योग गुरुओं में से एक थे। उनका कहना है कि वो जैसे ही बीकेएस अयंगर के पास पहुंची, अयंगर ने उन्हें देखते ही उनका रोग समझ लिया। एक बार जब गुरुजी से मिले तो उन्होंने जितना आप मेरे गले की स्किन देख पा रही, इतनी स्किन से बिना कुछ मेरे बोले ये डायग्नोस कर दिया था कि मुझे हुआ क्या है, जो 12-14 साल कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया था। तो एज अ साइंटिस्ट विद इन अ सेकेंड मैंने सरेंडर किया कि ये क्या अद्भुत वैज्ञानिक है। अयंगर ने उनका योग साधना के जरिए इलाज शुरू किया और 2 हफ्ते के अंदर असर दिखने लगा। 3 साल में वो पूरी तरह ठीक हो गई। जब मैं गुरुजी से मिली उसके 12वें दिन से मुझे ऐसा यकीन हो गया था कि मैं ठीक जरूर हो जाऊंगी और यहीं से होंगी, क्योंकि वो हाथ जो पन्ने भी नहीं पलट सकते थे, अखबार नहीं उठा सकते थे, वो हाथ अपने भारी शरीर को उठा पा रहे थे कि मेरी बॉडी स्टेरॉइड इंड्यूस थी, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट था। और वो गुरुजी ने मुझे 12वें दिन अधोमुख वृक्षासन या फुल आर्म बैलेंस करा दिया था। तो इसलिए ये तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे 3 साल लगे थे अपनी क्लिनिकल भाषा में ठीक होने के लिए, जहाँ मेरी डिस्क वापस अपनी जगह पे आ गई थी। इसके बाद निवेदिता ने योग को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और कथक में भी निपुण हैं, लेकिन वो बीकेएस अयंगर से इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि उन्होंने फिर जीवन में कुछ और नहीं सोचा और सदा के लिए योग की तरफ मुड़ गई। निवेदिता जोशी योग की शक्ति और विज्ञान की जीती जागती मिसाल है। साथ ही इंसान में इच्छा शक्ति का भी वो उदाहरण है। अगर ये तीनों ही योग में मिल जाएं तो इंसान को नई पहचान निवेदिता जैसे तमाम किस्सों से मिल जाती है।